एक नारियल का पेड़ था, तो वहाँ पर कुछ 2 बच्चे थे। जो ऑटो रिक्शा का जो ड्राइवर है ना, वो ड्राइव कर रहा था लेकिन उसका गर्दन नहीं है। अब मम्मा ने उनको देख के ऐसे मुड़ गई और मम्मा ने कहा तू जो आया है ना तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने मुझे बता दिया कि आपकी मम्मा जो है ना वो बस कल शाम तक के लिए है, ये ख़त्म है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं नैना। मैंने कहा हाँ बताओ। कहते वो तो उसकी तो उसी दिन मंगनी हो गई किसी और के साथ। आई एम सॉरी। इट्स ओके। तरफ 3 बंदे इस तरफ कर लिया, लेकिन जब उस टाइम पे मेरे फादर रोए इस चीज़ के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अस्सलाम वालेकुम अलीना, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। यार आप एक बात बताएं, काला बोर्ड से लेके मलीर 15 की जो कचरा कुंडी आती है, डू यू थिंक वहाँ पर असरात है सारी जगह पर, उस पूरे एरिया में? उस पूरे एरिया में नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया हैं, जैसे कि घर में लोग रह भी रहे हैं लेकिन लाइट्स ऑफ है, लाइट्स ऑन भी है तो भी पता अच्छा। नहीं, ऑन भी है तो भी पता लग रहा है कि यहाँ कुछ है, महसूस हो जाता है। अच्छा जी। क्या ये बात सच है कि जाफर तैयार और मलीर की साइड पे जहाँ पीछे वो खेत भी जो लगते हैं, हाँ। वहाँ पे असरात बहुत हैं? असरात हैं। मलीर की बला भी वहीं से आई थी। और मलीर से स्टार्ट होता है एक और एरिया है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, मेरे घर के पास ही लगता है, पीछे बैक साइड पे वो एरिया। बर्फ खान नहीं, बर्फ खाने से नहीं, मॉडल कॉलोनी के बीच में कह सकते हैं, जो एक कब्रिस्तान आता है वहाँ पर भी। कब्रिस्तान? अबे मॉडल कॉलोनी के बीच में कब्रिस्तान आता, हम क्यों नहीं गए वहाँ पे अभी तक? है एयरपोर्ट के सामने। हाँ, तो वहाँ पर भी है, वो चीज़ें मुझे फील हो जाती है, मैं फील कर सकती हूँ कि कहाँ है कहाँ नहीं है। रियली मैं इस स्टूडियो में आपको लगता है कुछ है? नहीं है पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता, वरना मुझे फील हो जाता है। इस स्टूडियो में है सबसे बड़ा तो ये बैठा हुआ है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जो नाता खान वाला जो ब्रिज है ना जी, नाता खान का ब्रिज उतरता है जो एयरपोर्ट की तरफ जाता है, मुझे लगता है वो बहुत सन्नाटे वाला इलाका है, तो वहाँ मामलात कुछ है। वहाँ पे भी है, वहाँ पर भी है। बर्फ खाने की जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पर भी, एक नदी की साइड जा रही है, वहाँ पर भी है, मैंने खुद फील करा है। बर्फ खाने के बराबर नदी जा रही है जी, वो जो एक साइड में जो नदी जा रही है, मतलब वो गंदी नाली का कह सकते हैं। गंदी नाली का कीड़ा। हाँ, गंदी नाली का कीड़ा नहीं, मतलब गंदी नाली उसको कहते हैं। वहाँ पर वो कह सकते हैं कि वहाँ पर असरात है। अच्छा, मैंने सुना है कि तारिक रोड का जो एरिया है, तारिक रोड में जो घर बने हैं ब्लॉक 2 की तरफ, जाहिद नियारी के पीछे से पीछे वाला जहाँ बाबू रेट का ग्राउंड है, मुझे लगता है वहाँ की जो गंदी गलियाँ हैं वो बहुत गंदी हैं, और वहाँ पर भी ऐसा असरात है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि देखिए गंदगी जहाँ पर होती है वहाँ आते हैं। गंदगी हो या जहाँ पर असरात पहले से जिनका बसेरा हो और कोई आकर रह जाए तो फिर उनको वो डिस्टर्ब करते रहते हैं। हमारे बचपन के घर में हम ऐसे ही रहे हैं, तो हम लोग जिस घर में रहते थे वहाँ पर मम्मा बताती है, मैं आई वॉज 4 to 5 ईयर ओल्ड, तो मम्मा बताती हैं कि वहाँ पर हुआ ये कि एक नारियल का पेड़ था, तो वहाँ पर कुछ 2 बच्चे थे, तो एक को उस बच्चे का नाम मैंने ही रखा था, जन्ना बच्चा करके। मम्मा मुझे ऐसा बताती हैं कि मुझे बोलती थी वो कि मैं 4 पराठे खाती थी। मम्मा बताती हैं मैं नहीं खाती थी, वो बच्चा खा जाया करता था। मम्मा कहती थी एक छोटी सी बच्ची 4 साल की जो एक पराठा भी पूरा नहीं खा सकती, वो 4-5 पराठे कैसे खा रही है। तो माई मदर वॉज सो वरिड कि ये कैसे हो रहा है। शैम्पू की बॉटल बाबा लेकर आया तो मैंने सारी बाल्टी में डाल दी, और जबकि मैंने नहीं डाली, मम्मा तो यही बताती हैं। आटा बाबा लेके आया 10 किलो का, उसमें सब पानी डाल दिया। तो आपने डाला? मैंने नहीं डाला। आपके मदर क्या बोलती, किसने डाला? मम्मा बताती हैं कि वो मुझे मारकर पूछती थी कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो मैं बोलती थी मैंने नहीं करा, ये मेरे साथ बैठा है जन्ना बच्चा, इसने किया है। तो मैंने उसका नाम भी रखा था जन्ना बच्चा। फिर जन्ना बच्चा कहाँ गया? तो वो जन्ना बच्चा, मम्मा बताती हैं कि हम लोग कहीं जब मम्मा बाबा ने किसी को दिखाया मौलाना को कि ये ऐसे ऐसे घर में ये हमारे ऐसे बात करती है, ऐसे चीज़ें ख़राब करती है, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है, और वो जो एक बाप और छोटा सा बेटा है उनको बेरहमी से यहाँ मार दिया गया। पहले यहाँ पे पोट्री फॉर्म करके जो होता है वो था, फिर उसके बाद दोबारा उस पर बुलडोज़र चलाकर दोबारा से उस मकान को रीन्यू करा, उस जगह को। तो वहाँ पे कोकोनट का जो ऐसे ये ट्री लगा हुआ है, वहीं पर वो लोग आते हैं, यहाँ
यहाँ से एंट्री करते हैं और यहीं से चले जाते हैं। तो वो मम्मा मुझे ये स्टोरी बताती थी। तो हम लोग जब कहीं मम्मा बताते हैं मौलाना के पास गए कि हमें कोई और रेंट का अपार्टमेंट चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो खाली भी नहीं करने दे रहा था। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि जिसमें मम्मा पापा कहीं और जा रहे हैं कि अब हमें ये वाला घर है, हमने एडवांस भी दे दिया, लेकिन वो जो उधर के जो चीज़ें थी वो होने नहीं देते थे कि वो एडवांस नेक्स्ट डे बाबा को बुलाकर वो वापस कर दिया करते थे कि ये आप अपना एडवांस अपने पास वापस रख लें, हमें आपको घर नहीं देना। तो मम्मा बताती हैं कि फिर वो पूरा एक इलाज चला, 1.5 महीना सिस्टम पूरा चला, तो जब जाकर वो कि हम उस घर से बाहर निकले, लेकिन अच्छा। उसके असरात कहीं ना कहीं मेरे ऊपर रह गए थे। तो मम्मा ये बताती हैं फिर वो मौलाना ने और उस मेरे लिए भी टाइम लिया, लेकिन फिर वो जब तक थोड़ी बहुत चीज़ें बेटर हो गई। तो आप पर असरात क्या रह गए थे? असरात ये रह गए थे कि मैं फिर से वही अकेले बैठ के बात करती थी कि कहाँ है जिन्ना बच्चा, जबकि उस घर में नहीं था फिर। लेकिन क्योंकि मैं उसके यूज टू हो गई थी, हम साथ बैठ के, जैसे मैंने बताया 4 पराठे खा रहे हैं, या जैसे मैं तो नहीं खाती थी 4 पराठे, अभी तक नहीं खाती हूँ, लेकिन ये कि वो मम्मा मुझे ये बताती हैं स्टोरी। तो लेकिन वहाँ पर जैसे हम दूसरे वाले घर में गए तो वहाँ पर भी मम्मा कहती हैं कि वो कहाँ है जिन्ना बच्चा, पहले उसको बुलाओ, मैं उसी के साथ खाऊंगी, उसी के साथ ये सारे टॉयज से खेलूंगी, तो वो वाली चीज़ें हो जाती थी। अच्छा। लेकिन फिर मम्मा बताती हैं कि रह रहकर फिर वो जब इलाज पूरा कंप्लीट हुआ तो फिर वो ठीक हो गया। आपकी वालदा के ऊपर भी असरात थे? वालदा के ऊपर असरात हुए नहीं, बल्कि उनके ऊपर एक हिंदू कह सकते हैं कि वो था मम्मा के ऊपर। क्या कह सकते हैं, क्या था, हिंदू क्या था? पहले तो वो बताती थी घर आकर के मुझे फील हो रहा है कि कोई मेरा हाथ ऑटो में पकड़कर बैठा है, और लेकिन उसका सर नहीं है। हाँ, हमारा भी ये था। और मैं उस टाइम पे मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैं आती थी तो मैं कहती थी मम्मा आप ये क्या बातें करती हैं यार, प्लीज़ बंद करें, क्या ये आप बंद कर दें ये ड्रानी कहानियाँ देखना ना यूट्यूब पे। कहती नहीं मैं सच कह रही हूँ, मैंने औरतों को बताया भी कि देखो देखो प्लीज़ ये आदमी जो है ऑटो रिक्शा में मेरा हाथ पकड़ के बैठा है, प्लीज़ इसको मना करो। और वो सब हंस रहे हैं मम्मा के ऊपर कि यहाँ तो कोई नहीं है, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम है दिमागी। फिर वो नेक्स्ट डे आई बताने लगी कि आपको बाबा को बता रही थी कि मैं आपको बताती हूँ कि ना जो ऑटो रिक्शा का जो ड्राइवर है ना वो ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसका गर्दन नहीं है। अब बाबा और हम लोग सब हंस रहे हैं, मम्मा आपको क्या हो गया, अगर उसकी गर्दन नहीं तो वो ड्राइव कैसे कर रहा है। मम्मा कह रही नहीं प्लीज़ मेरा यकीन करो मैं सही कह रही हूँ। मैंने कहा मम्मा प्लीज़ मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ ये सब बातें आप बंद बना कर दिया। नहीं अच्छा। मैंने कहा नहीं हो सकता ऐसा। अब वो उसके बाद पता लगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके जब ये चीज़ें बढ़ती गई तो बाबा ने कहा कि वो एक फ्रेंड के साथ सैलून चलाती है मेरी मम्मा। तो मेरी मम्मा वॉज ब्यूटिशियन, स्टिल शी इज़ अ ब्यूटिशियन, लेकिन ये कि उतना पहले बहुत ज़्यादा करती थी, अब तबीयत ठीक नहीं रहती तो अब घर पे ही करती हैं। मेरे नाम से सैलून है, नैना ब्यूटी सैलून। तो मेरा निकनेम नैना है, तो मम्मा ने मुझे निकनेम दिया है नैना ब्यूटी सैलून। तो जी तो कुछ लोग जानते हैं कि मेरा निकनेम नैना है, तो उसी नाम से सैलून दिया है कि आपका निकनेम नैना है। तो अब वहाँ पे हुआ ये कि फिर बाबा ने कहा कि बस अब जब आपको ये सब फील हो रहा है तो अब आप घर पे रहो, कुछ दिन आराम करो घर पे, 1 महीना। तो मम्मा बाबा बताते हैं कि मम्मा शायद मेरे उस टाइम पे बाल बना रही थी, क्योंकि मुझे अब तक बाल बनाने आते, मम्मा ही बनाती हैं। तो कभी भी बाल बनाने अभी भी बाल बनाने नहीं आते, वो जो चोटी होती है वो तो बिल्कुल नहीं आती बनानी, वो मम्मा ही करती हैं। तो अब वो पता लगा कि हम बैठे थे, वो बाल बनाते बनाते अचानक मेरी मम्मा रोना शुरू, और मैं शॉक थी, मैं यूँ देख रही हूँ। मैंने कहा मम्मा क्या हो गया, मैंने कुछ गलत किया है? तो कहती है नहीं फिर सही हो गई। कहती नहीं मैं तो नहीं रो रही, मतलब ये चीज़ें वाज़े होनी शुरू हो गई थी। इसका दैट मीन्स कि वो जो चीज़ थी जो उस जौहर के उस परफ्यूम चौक पे थी। अब जौहर, अच्छा परफ्यूम, ये कहानी कारस्तानी कहाँ में थी? परफ्यूम चौक मतलब जौहर का एरिया परफ्यूम चौक, जौहर का एरिया परफ्यूम चौक पे, जौहर का एरिया परफ्यूम चौक जी हॉन्टेड है जी, वहाँ पर ये हुआ था जी। वो पहले पूरा शमशान घाट था ना जी, आपको नहीं पता? वो पूरा शमशान घाट था पहले, उसको बनाया गया है तो वो ये बना है। सारे हिंदू लोग वहाँ पे रहते थे, तो वो शमशान घाट था पूरा। जैसे जब कोई डेथ हो गया तो उसको जला दिया, तो इनका वो बनता था वहाँ पर परफ्यूम चौक पे। मुझे भी नहीं पता था, इस इंसिडेंट के बाद पता लगा। अच्छा फिर क्या हुआ? तो फिर अब वो बाबा ने कहा कि जब ये ऐसे चीज़ें हो रही हैं तो एक मौलाना को बुलाया कि जो घर पे ही आ जाएं। बाबा के बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि उनको बुलाते हैं और उनको देखते हैं कि क्या हुआ। अब मम्मा ऐसे करवट लेके सो रही थी और इधर से वो दरवाजे पे जो थे वो आए। अब मम्मा ने उनको देख के ऐसे मुड़ गई और मम्मा ने कहा तू जो आया है ना तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कसम से। मतलब मैं ये दूसरों पे हंसती थी
कि और मुझे नहीं पता था ये मेरी मदर के साथ हो जाएगा। मैं दूसरों पे मजाक उड़ाती थी जब हम स्कूल में ऐसी कहानी सुनते, मैंने कहा यार प्लीज बस करो, क्या है तो ये स्कूल में तुम अपनी कहानी नहीं सुनाई, जिन्ना बच्चा मेरा दोस्त था? मुझे ये इतना याद भी नहीं रहा कसम से। एक दफा मैंने शायद सुनाई होगी अपने फ्रेंड्स के बीच में, लेकिन मेरा किसी ने यकीन नहीं करा। उन्होंने कहा ये ढोंगी, ये शुरू से एक्टिंग ही करती है, हाँ ये इसका कुछ सीरियस नहीं लेंगे। तो अब वो पता लगा जैसे ही वो आए, मम्मा ने उनको मारने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा कि जो इनके ऊपर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब पता लगा कि हम किसी और पावरफुल बाबा के पास मम्मा को लेके गए, तो उन्होंने जाते के साथ बता दिया कि इनके ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा जो है पंडित जिसे कह सकते हैं वो है, और ये है कि अभी के अभी इनका इलाज कराना होगा। और उन्होंने पंडित कौन है क्या? पंडित जो जैसे मतलब डेथ हो जाते हैं, हाँ। पंडित, लेकिन वो पावरफुल होते हैं। तो जैसे जिस तरीके से हमारे यहाँ जन्नात होते हैं, हाँ। अब वो पावरफुल होते हैं, उसी तरीके से इनके भी पंडित होते हैं। कोई क्रिश्चियन हो गया, अब वो क्रिश्चियन पारसी कोई मर गया तो उसने भी बहुत कुछ करा, अगर कोई ब्लैक मैजिक तो उसके पास भी पावर आ गई, ये सब होता है। तो फिर अब उसके बाद पता लगा कि उन्होंने हमें ये बताया, और शायद फिर भी मैंने उस बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन मेरी मम्मा की आंखों बिल्कुल रेड हो चुकी थी, खाना कुछ नहीं खा रही थी 4-5 दिन, 5 मिनट के लिए होश में आती थी तो कहती थी क्या हुआ तुमने खाना खाया गुड़िया? तो मैंने कहा नहीं मम्मा, अगले मिनट पे फिर मुझे थप्पड़ मार दिया करती थी। तो ये चला हमारे घर में 3 दिन। अच्छा खाना खाया नहीं, दाढ़ खाना खाया नहीं खाया। अच्छा अब क्या हुआ उस दौरान, मैं बहुत ज़्यादा मैंने कहा ये क्या हो गया है मेरी मम्मा को। अब हम उनके पास जब उनको लेके गए, खैर अब मेरा उनके ऊपर बहुत बिलीव है, बेहतरीन 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 आलिम है वो। और ये कहाँ, उनका नाम है अहमद मुश्तबा, और वो होते हैं यहाँ थाना वाली गली है अजीज़ाबाद जी, वहाँ पर अजीज़ाबाद में थाने वाली गली में अहमद मुश्तबा के नाम से। बहुत बेहतर, मेरा तो अब उन पे बहुत इत्तेकाद, क्या बोलता है उर्दू में, ट्रस्ट है। तो वो है। अब पता लगा जी बहुत ज़्यादा। अब वो पता लगा लेकिन हम जब पहली दफ़ा पे गए तो मैंने कहा नहीं यार ये कैसे 50,000 रुपये मांग रहे हैं एकदम देखते के साथ ही के इनके उन्होंने कहा 50,000 रुपये लगेंगे, ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप लोग बहुत देर से लेकर आए हैं और इनकी आंखों में आप कोई भी ना देखो, और घर तो लेके ही मत जाओ, इसको यहीं पे छोड़ दो। अच्छा पहली बात तो काम करवा के जाओ। और पहली बात तो ये जी, और पहली बात तो ये कि मतलब मुझे तो पहले तो ट्रस्ट नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं ये तो कुछ मुझे पैसे लेते हैं ना, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं, बट अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं हुआ, लेकिन मेरे कहानी मेरे आंखों देखी है ना। अच्छा फिर अब वो पता लगा कि मैं खाली सदकात वगैरह होते हैं जिसके लिए पैसे, कि वो चिल्ला काटें, अपनी चीजें करें। अब वो हुआ ये कि अब हम लोग जैसे ही उधर गए तो मैंने कहा ये नहीं 50,000 तो ले रहे हैं, तो समझ लो कि फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अच्छा अब हमने क्या, अच्छा पहली बात तो थे ही नहीं 50,000 रुपये मेरे पास, तो नहीं थे, और पापा का कुछ ऐसा बैंक अकाउंट था कि आप एकदम से पैसे नहीं निकाल सकते, मतलब अभी मेरे बाबा का एटीएम भी अब बना है, वो भी मैंने फोर्स करा है, उनकी सैलरी डायरेक्ट उनको मिल जाती है। मेरे बाबा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वो बल्कि सैलरी देते हैं सबको। मेरे बाबा कंट्रोलर हेड है, तो उनका ये कोई सिस्टम नहीं कि सैलरी उनकी इसमें आए, मेरे बाबा के अंडर में लोग काम करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हुआ उसमें ये कि हम लोग घर ले आए। मैंने कहा ठीक है देखते हैं अभी क्या होता है। अब जैसे ही उनको घर ले आए, एक जो कांच की टेबल है जो हमारे सोफ़ा सेट ड्राइंग रूम में होती है, मेरी मम्मा एक बर्नी भी नहीं खोल सकती, ठीक है, जार भी नहीं खोल सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसे करके, अब ये टेबल है ना, उन्होंने ऐसे करके इसको फेंक दी, और उन्होंने कहा कि तुम लोग जितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोग मुझे उसके पास लेके चले जाओ, मैं इसकी एक एक हड्डियाँ तोड़ूंगा। अब यही बोलती थी वो, बस हर बात में यही बोलती थी कि मैं इसकी हड्डी तोड़ूंगा, वो यही बोलती थी। अब मैं डर गई, मैं शॉक्ड, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। बहन भाई हो? मैं सिर्फ एक ही हूँ और एक मेरा छोटा भाई है, वो मीसम उसका नाम है, लेकिन वो दिखता माशाल्लाह आपकी तरह ही है, वो मेरी तरह ही दिखता है, आपकी तरह ही दिखता है। मस्ट बी वेरी हैंडसम। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आगे और उसके बाद ये है कि लेकिन उसको डर नहीं लगा, वो फिर चिल होके बैठ जाता था, लेकिन मुझे डर लगा। अच्छा अब इतनी नौबत आ गई थी कि मेरी मम्मा जो है वो बेड पे थी, और बिल्कुल समझ लें कि ना उन्होंने खाना खाया ना उन्होंने पानी पिया, बिल्कुल एकदम काली, होंठ काले पड़ गए सब। अब उन्होंने हमें बताया था कि पहले ही जो है ना ये बहुत करीब है, मतलब इनके ऊपर जो चीज़ है वो आसानी से नहीं जाएगी।
अब हमने और 2 दिन लेट कर दिया। पहले तो शक हो रहा था, दूसरी डाउट हो रहा था यार, क्या है, दूसरी क्या बात नहीं है। 50,000 कहाँ से लेके आए इकट्ठे, उस टाइम पे तो नहीं थे। अभी तो मैं सोचती हूँ तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है, उस टाइम पे मेरे लिए नहीं थे 50,000 रुपए। अच्छा, कुछ ऐसा है कि मेरे मदर और फादर की लव मैरिज है, अगेंस्ट जाकर सबके। तो 3 साल हम मिलेंगे तो नाना नानी से, तो 5 साल नहीं मिलेंगे, 6 साल मिलेंगे दादा दादी से, तो 6-7 साल और नहीं मिलेंगे। ये सिस्टम है, मतलब कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। तो कोई था नहीं हमारे साथ उस टाइम पे, इतने बुरे वक्त पे कि कोई सर पे ऐसे हाथ भी रख दे, कोई भी नहीं था। टफ सिचुएशन थी उससे। टफ, बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग जब इस तरीके की सिचुएशन थी और मेरे पास समझ लें कि पैसे भी नहीं थे, तो फिर मैंने कहा कि अब क्या करें। मैंने कहा कि चलो ठीक है, कुछ भी हो जाए, अभी क्या करें, मम्मा को बचाना तो है। अब आप यकीन करें कि पैसे किसी तरीके से बाबा ने वो जमा करे पैसे, और पता लगा कि हम लोग गए, मैं मेरी खाला गई थी एक मेरे साथ, मेरी खाला, वो भी ऊपर नहीं आई थी, नीचे से नीचे चली गई। ये भी सही है। खाला जी। और फिर उसके बाद हम लोग गए और मैं उनको पैसे दे के आई, और जब मैं पैसे देकर आई तो मम्मा ने कहा कहाँ गई थी। मैंने कहा नहीं मम्मा, कहीं नहीं। और मम्मा ने जो मुझे रख के थप्पड़ मारा, तो समझ लें कि फिर मम्मा 5 मिनट अपने होश में आ गई, कह रही तुमने खाना खाया, लाओ तुम्हें खाना दो। होश में आने के बाद खाने का पूछती थी अम्मा। वो अभी भी पूछती हैं, अभी भी फोन आएगा, खाना खाया। अम्मा को पॉडकास्ट में बुला लें तो ज्यादा बुला लें। शी इज वेरी स्वीट, वेरी क्यूट, वेरी काइंड। मैं नहीं हूँ मेरी मम्मा जैसी, मैं नहीं, बहुत बेहतरीन औरत। अब पता लगा, अच्छा अब क्या हुआ, जब मैं पैसे देने के लिए गई ना, तो मैं आज भी वो मोमेंट याद करती हूँ और मैं रो जाती हूँ। जब मैं वो पैसे देने के लिए गई तो हमें बाहर पहले वेट करना पड़ता है, और भी औरतें आई होती हैं अपने अपने मसाइल लेकर। तो मैंने देखा कि उन्होंने मुझे बता दिया कि आपकी मम्मा जो है ना, वो बस कल शाम तक के लिए है, ये ख़त्म है। अब आप देखें कि और पैसे तो नहीं मांग लिए? नहीं, और नहीं मांगे, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं ट्राई, उन्होंने ये भी कहा कि मैं ट्राई करता हूँ, पैसे भले से ना दो लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, ये नहीं बच पाएगी। बहुत हैवी, पावरफुल जिसे कहते हैं ना, वो था। अच्छा, वो आया भी कैसे, मैं ये भी बता सकती हूँ, उन्होंने हमें बताया था। अच्छा, अब हुआ ये, अब हम लोग गए, मैंने देखा एक मदर है, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख रही है, उसको बिस्किट खिला रही है, बिल्कुल सेम हूबहू मेरी मम्मा की तरह वो हरकत कर रही है। तो आप समझ लें कि उस टाइम पे मुझे वो देखकर इतना मतलब रोना आया कि मतलब ये अगर मम्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है मतलब लाइफ में। उस टाइम पे मुझे पता चला कि मतलब माँ होनी कितनी ज़रूरी है लाइफ में। और जब आपको ये पता लग जाए कि सिर्फ कल शाम तक आपकी मम्मा आपके साथ है, तो मतलब उन बच्चों की क्या कैफियत होगी, और उनके और मतलब उन बच्चों के साथ कोई भी नहीं है। फिर तो आई थिंक कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब वो है। I'm sorry. It's okay. आप प्लीज पानी पीजिए। और सॉरी। नहीं, it's completely fine. कोई इजी सीन है। और उसके बाद फिर पता लगा कि हमने जाकर उधर जाके पैसे दिए, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि एक वो बहुत पावरफुल चीज़ है, और मम्मा जो है वो उससे फाइट कर रही हैं। तकरीबन हम लोग गए थे रात के 8 बजे गए थे, और हम अपने घर सुबह के 4 बजे वापस आए थे। अल्लाह अकबर। इस कंडीशन पता नहीं क्या मसला सॉल्व हो गया था। फिर वो मसला सॉल्व हो गया, और जैसे ही समझ लें कि वो मसला सॉल्व हुआ, मेरी आंखों देखा मेरा उनके ऊपर एतबार हो गया। तो वो आया कहाँ से था? वो आया भी हमारे ही एरिया से था, और मेरी मम्मा को मलीर का ही था। मलीर का था। और वो हमारी मम्मा को क्योंकि आदत है तस्बीह पढ़ने की, हाथ में जो काउंटिंग वाली तस्बीह होती है, और वो किसी गंदी जगह से पढ़ती हुई चली गई तस्बीह। जैसे हम कुछ भी पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार ऐसे तस्बीह पढ़ते हैं, वो गंदी जगह से पढ़ती हुई चली गई। वहाँ पे ये बैठा था जो अमल वगैरह जो करते हैं, और वो आ गया मेरी मम्मा के ऊपर। उसको लगा कि ये मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, मुझे पढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो और भी ज़्यादा पावरफुल कोई था, जैसे पंडित होते हैं वो होते हैं। तो बहरहाल वो ये स्टोरी हुई कि वो मम्मा के ऊपर आया, और उसके बाद जब मम्मा ठीक हुई तो उन्होंने कहा कि ये तकरीबन 3 महीने तक उठ नहीं पाएंगी आपकी मम्मा। 4 दिन तक 5 दिन तक तो इनकी टांगें ही काम नहीं करेंगी, ये सोती रहेंगी।
तो आई थिंक फिर उसके बाद मैंने मेरी मम्मा के साथ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोई दवाई वगैरह दी थी अम्मा को? नहीं, दवाई नहीं दी थी। उन्होंने कहा था क्योंकि जाहिर है एक चीज़ इनके अंदर से निकली है। जी, जी। जो मेरे क्या बोलते हैं उसको, साथी हैं, उन्होंने इनको मारा है। जाहिर है तो मतलब है तो ये औरत ही ना, मतलब है तो इवेंचुअली ह्यूमन ही है ना। लेकिन उस टाइम पे इनको पता नहीं चला जब इनके अंदर से चीज़ निकली। लेकिन अभी तो जाहिर है कि मतलब बाद में इनको जब ये होगा तो पता तो चलेगा। अब वो बाद में पता चला तो मेरी मदर की टांगे काम नहीं कर रही, उनके नील पड़ा हुआ है यहाँ पर। फिर मैं उनके ट्यूब्स लगाती थी, उनको वॉशरूम जाने के लिए शोल्डर देती थी अपना। और मेरी मदर को वैसे भी एक बीमारी है जो कि वो नहीं जा सकती है। वो रेमाटोलॉजिस्ट का होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम पे औरतों को हो जाता है। तो मेरा जो छोटा भाई हुआ था उसके बाद मेरी मदर को वो बीमारी हो गई, और वो 100 में से सिर्फ मेरे ख्याल है 2 औरतों को होती है, उसमें से मेरी मम्मा भी हैं। तो अब वो हर महीने डिफेंस में मैं उनको लेकर आती हूँ, उनका ट्रीटमेंट होता है। ये कितनी पुराना किस्सा है जो आपकी अम्मा के साथ? ये 3-4 साल पुराना है। 3-4 साल पुराना। आप अपनी अम्मा से बहुत मोहब्बत करती हैं? बहुत। आपकी अम्मा भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत। उसके बावजूद आपने 6 बार खुदकुशी करने की कोशिश की। वो तो माइक ड्रॉप। What a question अज़लान शाह। 6 बार तुमने सुसाइड करने की कोशिश की। वो ऐसा था कि उस टाइम पे तो मैं ये कह सकते हैं कि मैं अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ मैं, किसी लड़के का चक्कर था? हाँ, ऐसा ही था। ये लड़के जो होते हैं, हाँ, बहुत। अभी मैं हंसती हूँ उसके लिए, जोकर है वो, जोकर डैश। अरे जोकर तो फिर भी अच्छा होता है। बिल्कुल। डांट के बोलो, डांट के उसको बोलो। अच्छा खैर, एनीवे, आप अपनी अम्मा से इतना मोहब्बत करती हैं, आपने उस लड़के के बाद आपने अपनी अम्मा का नहीं सोचा? बस हुआ ये कि 6 बार असल में मैंने उसके लिए तो पहले तो इतना नहीं किया। आप बोल चुकी हैं पहले कि उसके लड़के का चक्कर था, बात नहीं घुमाया। हाँ, हो सकता है, देखिए, हो सकता नहीं है। अभी तो बहुत नफरत है उससे, आई एम श्योर होगी तो। अभी तो बहुत नफरत है। तो मेरा बस चले तो मैं उसे बहुत 100 दफा मार के जिंदा करूं, फिर मारूं, फिर जिंदा करूं। अभी तो डेंजरस वुमेन हूं मैं, मेरी फिल्म असासिन पे ही है, उसको वैसे ही मारूंगी मैं। तो अभी तो ऐसा है कि ये कह सकते हैं कि 16 साल वाली मोहब्बत 16 साल की मोहब्बत में हो गई। और फिर वही बहुत खतरनाक होती है, बहुत मैंने करी है, बहुत तबाह हो, समझ ले इश्क होता है ना, तबाह बर्बाद हो जाए, वो वाला इश्क है। मतलब मर गए एक के पीछे ना। और मैं ऐसे ही हूँ कि मतलब किसी को मोहब्बत हुई तो अब दुनिया ख़त्म, कौन खल्लास, बस यही है जो भी है। लेकिन अगर मुझे उसी इंसान से नफरत हो जाए तो मैं, फिर मेरे मम्मा पापा बीच में आते हैं, अरे भाई इसको माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो, छोड़ दो, किसी का बच्चा है। फिर क्या हुआ, क्या आपने मतलब बस हुआ ये कि हमारा रिलेशन था, ही वाज माय एक्स। और फिर उसके बाद यस, साला कुत्ता। ओह वाह। और फिर उसके एक बात बताओ, कुत्ते फिर भी प्यारे होते हैं। एग्जैक्टली। अगर मैं किसी को बोलता हूँ भाई अगर किसी से मोहब्बत करो तो कुत्ते की तरह करो, बिकॉज़ कुत्ता बेलॉस होके मोहब्बत करता है। कुत्ते को ठुड्डा मारो, फिर खाना दो, फिर खाना खा लेगा। इंसान को ठुड्डा मारो, खाना दो, नहीं इंसानियत नहीं है उसमें तो बिल्कुल नहीं। अभी उसको मुझसे शादी करनी है, लेकिन है 2 बच्चों के बाद उसको मुझसे शादी। उसके 2 बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे हैं। ये कब मोहब्बत हुई, कितनी पुरानी बात है ये? क्या पहले से शादीशुदा था वो? नहीं, ये मेरे साथ था, मुझ पे चीट करा है। और शादी भी कर ली? जी, शादी। ट्विंस बच्चे हुए? नहीं, 2 बेटी है, एक पहले एक बाद में। उसके बाद भी मेरे पास आया, मुझसे सॉरी किया। देखो 2 बच्चे होने के बाद अगर कोई वापस आ रहा है ना तो वो मोहब्बत में नहीं आ रहा, मैं समझ, हो सकता है। असल में हुआ ये, आपने सुसाइड करने की कोशिश की, हाथ वाथ तो नहीं काटे थे आपने? बेटा क्या करूं। हुआ ये था, एक्चुअली मैं बताती हूँ। मेरा पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ, शॉर्टली बताती हूँ। नहीं, ब्रीफली बताएं, मेरे पास बहुत टाइम है। सच में मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे यही बता। आई एम अ वेरी गुड थेरेपिस्ट। अच्छा, मुझे जरूरत है इसकी? ये नहीं लड़कों के लिए सिर्फ, लड़कियों के लिए नहीं, ऐसे तो बात करने में क्या थेरेपिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। हुआ ये कि मेरा कॉलेज में था, कॉलेज में मैं मिस ब्यूटीनेस थी। 2014 में मुझे क्लीन एंड क्लियर वालों की तरफ से ये मिला था, टाइटल मिला था। और मैं उस टाइम पे चबी थी, इतना कुछ नहीं, मेकअप नहीं मालूम। 4 पराठे थे वो जो चबी। नहीं, वो मैं कभी नहीं खाती। चना चाट खाती थी, चना चाट से मोटे होते हैं
नहीं पसंद है मुझे, मोटे तो नहीं होते लेकिन चना चबी चाट थी। पापड़ी पसंद है आपको? जैसे अभी जी पसंद है, लेकिन Okay. अभी मैं योगा एक्टिव हूँ, बहुत ज्यादा एरोबिक जुम्बा ये सब करती हूँ, अभी वो उस टाइम पे नहीं था वो। ठीक है, फिर तो अब वहाँ पे फिर मुझे ये मोहब्बत हुई, ठीक है। फिर हमने कहा चलो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब वो बस ये हमने कहा बस ये पहला हो गया, यही इसी के साथ मरना जीना हो गया, पहला हो गया है। पहला अच्छा। हो गया, मरना जीना इसी के साथ हो गया। उसने भी कहा हाँ भाई शादी करेंगे ये वो, चलो शादी करते हैं। अभी 4.5 साल ऐसे ही गुजर गया। तो मेरे मदर फादर तो वैसे ही पसंद नहीं करते थे, उन्होंने कहा था कि क्या अभी कर रही है। पापा चाहते थे कि मैं उनकी पसंद से शादी करूं, और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बाबा तो मुझे शुरू से मॉडल एक्ट्रेस ही बनाना चाहते थे। ओह, interesting. ही वॉज ऑल्सो मॉडल, Really? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीएसओ। उनके तो पीएसओ पेट्रोल पंप पे उनके सब जगह पे बिलबोर्ड्स है? लगे हैं जी। बाबा Wow. मेरे, अगर आप मेरे बाबा को देखें, ही लुक लाइक माय बॉयफ्रेंड। बाबा है? नहीं लगते जी, वाह, वेरी वाह, वाह, हैंडसम, वाह। वेरी हैंडसम। क्या बात है, माशाल्लाह। और मम्मा भी मेरी, जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो बीमार है ये वो मेरे साथ बैठे हैं, तो वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, हम सिस्टर्स लगते हैं। बाहर कहीं पे भी जाएंगे सब मम्मा से फ्लर्ट करते छोटी हैं, बहन, बड़ी बहन? मुझसे नहीं कोई फ्लर्ट करता। मम्मा से मम्मा से सब फ्लर्ट करते हैं, मेरे से कोई फ्लर्ट नहीं करता। फुरकान भाई What is this, यार? सब मम्मा से फ्लर्ट करते हैं, सबको मम्मी चाहिए। मम्मी तो चाहिए। लेकिन मुझसे कोई फ्लर्ट नहीं करता। लेकिन ये कि मेरे मम्मा बाबा के अलावा किसी लेकिन मेरी मम्मा बाबा से बहुत मोहब्बत करती हैं, वो नहीं किसी को देखना चाहती। तो अब हुआ ये कि मैं पड़ गई इसके मोहब्बत के चक्कर में, और फिर उसके बाद हमारा चला 4.5 साल अफेयर। 4.5 साल बहुत अरसा होता है। अरसा होता है। अब मम्मा मुझे बोलती थी तुम देखो ये सीरियस नहीं है, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करती हो इसके पीछे। रुलाता भी था, बहुत परेशान करता था, बहुत डोमिनेंट होता था। फिर मैं टॉक्सिक वाला था, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती। इसकी पिक्चर क्यों लाइक की तुमने? उसकी पिक्चर क्यों लाइक की? नहीं, मेरा इसको फॉलो वाला क्यों किया? इस मेरा फेसबुक ही बंद कर दिया था उसने, इतना वो था। और मैं कुछ पासवर्ड दो अपना। हाँ, सारे उसी के पास थे। फिर उसके व्हाट्सएप था तुम्हारा? व्हाट्सएप उस टाइम पे न्यू स्टार्ट हुआ था, और 2014 में ही फेसबुक आया है। तो वो मेरा न्यू रिलेशन, मैं फर्स्ट ईयर में थी उस टाइम पे, तो वो न्यू समझ लें, सब चीजें न्यू ही थी। फेसबुक तो खैर पुराना है, लेकिन आप नई आई थी 2014 में फेसबुक पर। हो सकता ऐसा ही है। अब उसके बाद हुआ ये 2007 से हूँ फेसबुक पर। रियली? मुझे लगा 2014 में फेसबुक आया। नहीं। अब वैसे ऑनेस्टली बताऊं 2015 के स्टार्ट में आया फेसबुक। तो मैं राइट हूँ ना? फिर 2014 के मिडिल में मैंने right. सुना जी। जी, और 2015 में जब मैं सेकंड ईयर में आई तो व्हाट्सएप न्यू आया। व्हाट्सएप नया आया है 15 के एंड में, 16 के स्टार्ट में नया व्हाट्सएप आया था। हाँ, यही टाइम था 15-16 जी। फिर अब उसमें हुआ ये कि लास्ट में फिर मैंने कहा चलो अभी मम्मा पापा बहुत फोर्स करते हैं। एक लंदन में एक कोई मम्मा का कजन था, उसने बोला कि अभी यहाँ शादी करते हैं। मम्मा पापा का मेरा झुकाव उधर था। मैंने कहा नहीं भाई, मैं जहर खा लूंगी, इसको नहीं छोड़ सकती, इसी से शादी करनी। मम्मी कहती वो तो कभी बात ही नहीं करता, कुछ ऐसा ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। रिश्ता लेकर कभी नहीं आया वो? नहीं, खेल रहा था उस टाइम पे। मुझे समझ नहीं आया, मेरी कम उम्र हाँ, थी, कम इतनी इस साल के बच्चे। अभी जैसे मैं लोगों को जज कर सकती हूँ, लोगों को रीड कर सकती हूँ, अभी वो नहीं उस था। टाइम पे नहीं वो था। नहीं था, फिर बिल्कुल कॉलेज पास करके ही टाइम था ये। अब वो पता लगा। अब उसके बाद जब मैंने ये चीज़ें देखी, मैंने कहा कि देखो भाई अभी ये शादी का प्रेशर आ रहा है, तुम बताओ 4.5 साल हमने साथ में गुजारे, बताओ अभी क्या है। कहते हैं हाँ ठीक है, मम्मी से बात कराओ। बोला कि जो है वो बकरीद में हम लोग कर रहे हैं इमाम ज़ामिन, और बस ठीक है। मेरी मम्मा से बात कर ली सारी चीज़ें। बाद में पता लगा कि जब जैसे ही बकरीद आई तो उसने अपना फ़ोन ही बंद कर दिया, और मेरे घर में नेल कलर वो पेंट हो रहा है और सारी चीज़ें कि मैं क्या घर में तैयारी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, फिर भी मैंने उसको घर बार पता था? नहीं पता था। 4.5 साल में तुमने उसका घर भी नहीं देखा था? नहीं पता था। तो देखा क्या था? बस उसी पे ही मोहब्बत थी मुझे, बहुत मोहब्बत थी उससे। उसके नाम की शायरी लिखती थी डायरी में, बहुत खिड़की के पास बैठ कर रोज रात को चांद को देख के शायरी करना। इवन इतनी मोहब्बत थी उससे, मैं आपको बताऊं, कैन यू बिलीव, वो किसी भी टिश्यू से हाथ साफ करता था, मैं टिश्यू उठा के वो डायरी में स्टिक करती थी, इतनी मोहब्बत थी। यस, सभी के लिए, मेरे लिए भी यू। और फिर उसके बाद फिर पता लगा कि उसने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मैं उसके लिए परेशान थी। मैंने कहा यार इसको ना कुछ हो गया हो। बाद में 1 हफ्ता गुजर गया, चांद रात थी बकरीद की, मुझे याद है। फ़ोन छीन गया मेरा।
नहीं, फिर मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड की जो गर्लफ्रेंड थी वो मेरी दोस्त थी, मैंने उसको ठीक है। पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, कुछ बताते ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता, इसका दोस्त तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो इसका बेस्ट फ्रेंड है, पूछो क्या हुआ, कोई बात ही नहीं करता, चलो पूछ तो ले। पता लगा उसने बोला मैं तुम्हें एक बात बताऊं नैना, वो भी मुझे नैना बोलते थे, कहते तो मैंने कहा हाँ बताओ, कहते वो तो उसकी तो उसी दिन मंगनी हो गई किसी और के साथ। तो यार मैं सो रहा था, आँख खुली, सुबह पप्पू आए, अंगूठी पहना के चली गई, मेरी तो मैंने कहा मंगनी हो यार गई। ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, मैंने तो मुझे यकीन ही नहीं आया। फिर उसने कहा नहीं उसकी तो मंगनी हो गई उसी दिन किसी और लड़की के साथ। फिर मैं चुप ही हो गई, मैं बहुत बीमार थी, मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई, हाँ। बहुत मुझे सदमा लगा, बहुत ज़्यादा शॉक हाँ। में थी, रोई पीटी। फिर उसके बाद फिर 8 महीने के बाद फिर वो वापस आया, कहता नहीं अभी तो तुमसे शादी होगी, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मुझे उसकी ये शादी हो पसंद- गई थी? नहीं शादी नहीं हुई, मंगनी हुई थी, मंगनी उसी हुई उसी जब हमारी होने वाली थी उसने उसी से कर ली। कहता है मेरी मदर ने करवा दी है और ज़बरदस्ती, मेरे फादर तो है नहीं, माँ की बात नहीं डाल सकता और इस वजह से। और अभी ये टिपिकल कि- वो जवाब दिया जी, जो जी, बॉयज और देते। फ़ोन बंद कर दिया और मैं फ़ोन पे रो रही थी और वो अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। तो मैंने कहा कि अभी क्या है बताओ फिर। तो अभी 8 महीना मैं चुप हो गई, मैंने बात नहीं करी, लेकिन ये 8 महीने मेरे लिए ऐसे थे, मतलब सेकंड पे रोना पता नहीं होता था मुझे, अचानक से मुझे रोना आ जाता था, मुझे क्या हो रहा था मुझे खुद नहीं पता चल रहा था। अच्छा इतने टाइम पे ना मैं घर में नहीं रहना चाहती थी, तो मैंने कहा अभी मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, अभी मुझे क्या करना चाहिए। बाबा टोल्ड मी कि चलो चलो तुम मॉडलिंग करो, तुम्हारे लिए तो वैसे आई वाज अ चाइल्ड एक्ट्रेस ना, फिर टीवी पे मैं रोशन तारा होस्ट करती थी। अच्छा। या फिर जैसे मेरी एक टेलीफिल्म बहुत अच्छी चली पे टीवी पे, काजिम पाशा अंकल के साथ, मंजूर कुरैशी अंकल के साथ। तो मैं चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत अच्छी थी और मैंने सारा काम मेन पे किया था। वेरी नाइस। या जैसे मैंने पोलियो के कमर्शियल्स करना, मैंने ये सब बहुत करा था बचपन में। सही है, वेरी तो गुड। अब उसके बाद तो अब लेकिन अब इतने में तो लोग मुझे भूल गए थे, जब मैं बड़ी हो गई थी 16-17 की, तो लोग तो मुझे भूल गए थे, क्या चाइल्ड आर्टिस्ट किसी को नहीं पता था। वापस कम बैक के लिए तो मुझे कुछ चाहिए था। फिर लेकिन मैंने फिर मैंने कहा ठीक है बाबा। अब बाबा ने किसी से पूछना शुरू करा तो उन्होंने नंबर बता दिया, क्योंकि मेरे बाबा मॉडलिंग में ज़्यादा थे और मॉडलिंग में तो मैं रिजेक्ट ही हो जाती थी क्योंकि मेरी शॉर्ट हाइट की वजह से सब मेरा मजाक ही बनाते थे। तो अच्छा अब हुआ ये कि मैंने कहा ठीक है बाबा, लेकिन मुझे घर में नहीं रहना, क्योंकि बाबा को भी पता लग गया था कि अभी ये रोती रहती है, इसको क्या हो गया। उनको पता था कि इसका ब्रेकअप हो गया है, बहुत बुरा इसका दिल टूटा, ये वो। तो खैर बाबा मुझे अपने साथ ऑडिशन पे लेके जाते थे सब जगह पर। अब मुझे किसी ने बताया, मैं चली गई बिग बैंग के ऑफिस, मैंने ऑडिशन दिया, लेकिन मालूम नहीं था ड्रेसअप कैसे होता है। आई वॉज चबी, इतना अच्छा मेकअप करना नहीं आता था, तो मैं चली जाती थी। तो लेकिन वो मेरे टैलेंट पे देखते थे, मैं स्क्रिप्ट ना फौरन मैं सिर्फ एक नज़र देखती हूँ, मैं डायलॉग्स याद नहीं करती। अब तो आज तो मैं माशाल्लाह प्रोड्यूसर राइटर बन चुकी हूँ, मैं खुद लिखती हूँ, लेकिन उस टाइम पे भी मैं ऐसे ही थी, मैं बहुत शार्प हूँ याद करने में ना। मैं सिर्फ देखती हूँ, मुझे याद हो जाता है। मैंने एग्जाम भी कभी याद नहीं करा, मैं सिर्फ पढ़ती थी और मैं लिख के आ जाती पास होती थी। पास होती थी, सिर्फ सिंधी में नंबर मतलब कम देख आते के थे। लिखना तो कोई भी लिख सकता है, बट पास होना नहीं मतलब अब देखा, जहन में याद करा, देख के कैसे लिखेंगे, चीटिंग थोड़ी ना कर सकते हैं, पकड़े जाएंगे, सस्पेंड नहीं तो एक दफा देखा और पटक हाँ ये बस ये होता था। मैं भी करता था, यूं देखा यूं करके लिख दिया, फिर फेल हो गया। मैं फेल नहीं हुई। अच्छा फिर तो फिर उसके बाद हम लोग गए और ऑडिशन दिया, तो वो कहते थे ठीक है कॉल करेंगे, पर कोई बताता ही नहीं था। ये कहानी कुछ आपने बहुत स्मार्टली घुमाई है, पता है। मैं वही आ जाऊंगी। आपने चौरंगी बहुत ज्यादा घुमाई है। नहीं मैं वही आ सवाल जाऊंगी। मेरा कुछ था, ले गया मुझे मॉडलिंग पे, वापस मैं वापस वहीं पे आ जाऊंगी, क्योंकि उसके साथ साथ वो चलता ही गया। अच्छा फिर 8 महीने बाद वापस आया। 8 महीने तक आपने मॉडलिंग करने की कोशिश की? नहीं मैं स्ट्रगल कर रही थी, हाँ यही ऑडिशन कर रही थी। और फिर उसके बाद मुझे कोई काम नहीं दे रहा था, लेकिन मैं घर पे रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने आप को बिजी रखा हुआ था। बिजी रखना चाहती थी, लेकिन मिल नहीं रहा था काम। क्या करते, को सब रिजेक्ट कर दिया करते थे, कोई काम नहीं करना चाहता था मेरे साथ। और फिर उसके बाद उस टाइम पे मेरा गुस्सा भी बहुत हाई था, क्योंकि मुझे क्या हो रहा था मुझे पता ही नहीं चलता था। अब लोग कहते थे कि ये सेट पे आए, कहीं टैंट्रम्स ना दिखाए, कुछ उसको काम दे दें तो कुछ, तो लोग डरते थे ऐसे। फिर उसके बाद एक दफा पे मैं स्ट्रगल करती गई, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं, और इस दौरान के बीच में हमारा राब्ता नहीं हुआ, नहीं आया वो इस टाइम पे। वो जब आया जब मैं कुछ बन गई ना, मेरा पहला ड्रामा चलने शुरू हुआ। और मुझे किसने दिया वो पहला ड्रामा, मैं बताती हूँ। अच्छा मैं स्ट्रगल करती रही, मैं एक दफ़ा ऑडिशन के लिए गई ना, तो मैंने जैसे ही वो, तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे एकदम से, हा। और मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा क्यों हंस रहे हैं,
कहते हैं इसलिए तो हंस रहे हैं कि तुम देखो तुम्हारी कितनी छोटी हाइट है, तुम हीरोइन बनने की बात कर रही हो। तो मुझे बहुत दुख हुआ। एक दफ़ा मैं और गई तो उन्होंने कहा कि ये मेरी दोस्त थी, उसने ही मुझे लेके गई ऑडिशन पे, तो उसने कहा दानिश तैमूर की बहन का कैरेक्टर है, ये आपको देंगे। मैं गई तो वो जो उधर का जो असिस्टेंट डायरेक्टर था वो मुझे कहता है ये तो नहीं ये तो हमारे पास मेड का कैरेक्टर है, ये कर लेगी। तो मेरे क्या नाम था असिस्टेंट डायरेक्टर का? पता नहीं क्या था, वो भी खुद था। तो नाम मुझे पता है, बताऊंगी शो के बाद बताऊंगी। नहीं बता दो क्या शो के बाद बताऊंगी। डर है आपको उससे? नहीं तो बता दो क्या कबीर। फिर तो उसने मुझे कहा कि कहते नहीं ये तो कहीं से नहीं लगती, ये क्या ऐसे चीप ये शाइनिंग वाले ड्रेसेस, ये नहीं क्या, ये मतलब बहुत इंसल्ट फील करा है। मैंने कहा यार मैं तो मिस ब्यूटीनेस, फेस पे भी जॉ लाइंस नहीं है तो ये नहीं है तुमको अभी तो डिम्पल ही पड़ता है, अभी मैं खुश हूँ, जॉ लाइंस नहीं है ये नहीं है। मैंने कहा यार ये क्या है, इससे क्या, मेरा टैलेंट देखो ना, मैं कितना अच्छा डायलॉग बोलती हूँ। कहते हैं वो अच्छा है लेकिन आप अभी बहुत आप चबी है, ऐसा नहीं होता। अब मैं गई, मैंने कहा यार ये क्या है, मैंने कहा मैं तो खुद को बड़ा खूबसूरत समझती थी क्योंकि मैं तो मेरे कॉलेज में मिस ब्यूटीनेस थी, हम तो यूं करके घूमते थे, अभी ये क्या हो गया, कोई तो मुझे काम ही नहीं दे रहा। फिर मैं घर आई, मैं बहुत रोई, मैं 2 दिन तो शीशे में अपने आप को ही नहीं देखा। मैंने कहा नहीं ये मेरे लिए नहीं है बाबा, और मैं जो हूँ ये नहीं करना चाहती। फास्ट फॉरवर्ड करो ना, 2x पर आओ। तो कहानी क्या हुई? मैं लड़के पर अटका हुआ हूँ, तुम वहाँ चौरंगी घुमा रही हो। मैं बता रही हूँ। अब हुआ ये कि मैंने कहा कि बाबा मैं ये करना नहीं चाहती। मैं गई स्कूल और मैंने अपने ही स्कूल में जहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया, मैंने कहा बाबा मुझे यहाँ पर जो है ना मोंटेसरी के बच्चों को पढ़ाऊंगी मैं। हाँ ये करूँगी मैं, लेकिन घर में नहीं रहूँगी क्योंकि मुझे उसकी याद आती है, बस मैं कुछ ना कुछ करूँगी। और ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है क्योंकि इधर मुझे कोई काम नहीं दे रहा, मेरी बेइज्जती हो रही है। अब पता लगा जब मैं उधर गई, उन्होंने कहा आपको कितनी सैलरी चाहिए, क्या चाहिए, मैंने लिखा। अच्छा वो मुझे कितनी सैलरी दे रहे, 4000 रुपये पूरे महीने पे। वेरी गुड, नहीं 4000 रुपए पूरे महीने के। तो आपका खर्चा ही क्या होगा? टॉफी, चिंगम? नहीं इतना तो नहीं था, मतलब 17-18 की लड़की थी मैं। 17-18 में ये 4000 बहुत होते हैं। अच्छा खैर आजकल के जमाने में तो अभी तो नहीं है। उस टाइम मेरे बाबा मुझे पॉकेट मनी अच्छी देते थे, हम पैसे बहुत उड़ाती थी। मैं कॉलेज में शर्तें लगाती थी फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज वाली अलग लड़की थी मैं। ये 2 लाख एक दफा तो शर्ट लगाते लगाते वही ट्रेन से मरती बच गई है। हाँ शर्ट 1200 रुपए की शर्ट लगाई, ट्रेन 1200 रुपए में ट्रेन के सामने आ गई, ट्रेन के सामने खड़ी हो गई। शर्त ये थी कि 2000 रुपए में आप बिल्डिंग से कूद जाएंगी। पैसे मुझे बहुत पसंद है शुरू से। पैसे दो, मैं शर्तें लगा। मैं समझ गया। आगे फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि हम लोग गए। अब बिग बैंग पे मैंने लास्ट ऑडिशन दिया। मुझे डॉक्टर अली काज़मी और फहाद मुस्तफ़ा सर ने बुलाया। मैंने कहा सर प्लीज़ काम दे दें। मैंने यूं करा, मैं ऐसे हाथ जोड़, मैंने कहा सर प्लीज़ काम दे दें, बहुत ज़रूरत है, मैं कुछ भी छोटा मोटा करूँगी। तो उन्होंने देखा कि इसको स्क्रिप्ट पढ़नी अच्छी आती है। उनकी एक हेड थी हेरा के नाम से, वो भी बहुत अच्छी थी मेरे साथ। फिर मैं आ गई घर। उन्होंने कहा कि मुझे कोई कॉल ही नहीं आया, 6 महीना गुजर गया। मैंने कहा ये तो हमारे नहीं, चलो स्कूल पढ़ाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड। हाँ स्कूल पढ़ाते हैं। 4000 रुपए तनख्वाह मोंटेसरी के बच्चों को पढ़ाना। अब आ जाओ, आप मंडे को आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। पढ़ाना शुरू कर दिया? नहीं पढ़ाया। उन्होंने कहा ये फ्राइडे है, मंडे को आ जाओ। ओके। मैंने कहा ठीक है यही करते हैं। अब संडे की नाइट को, जब अगले दिन मैं ज्वाइन कर रही हूँ, संडे की नाइट को मेरे पास कॉल आया फहाद मुस्तफ़ा सर और डॉक्टर अली काज़मी ने कि ड्रामा करना है। मैंने बोला जी सर करना है, किसको नहीं करना। कहते हैं अभी कासिम कॉल करेगा और तुम सेकंड लीड पर हो बेगुना में, और ये तुम्हारा बजट है पर डे का। वेरी गुड। फिर मैंने कहा यार ये क्या साला, हम तो स्ट्रगल कर रहे थे। तो अभी आप स्कूल जाने वाले, फिर आप स्कूल नहीं गए, फिर आप शूट पे चले गए। ये देखे आप, ये मौला का करना लड़का क्या हुआ, लड़के का तो बताओ। अब मेरा ड्रामा अच्छा चला, ड्रामा चल गया, बेगुना हिट हो गई, बेगुना। अब मोंटेसरी में बच्चों को नहीं पढ़ाया। हाँ 8 महीना। अब वो वापस आया। कहता है अभी तो अब शुरू हुई कहानी। अभी तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, ये तुम क्या काम करा तुमने, तुम कितनी खूबसूरत हो गई, मुझे तो क्या फखर है तुम पे। लुक्स की तारीफ कर रहा है। लुक्स की तारीफ, क्योंकि मैं जिम भी शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत सीख लिया था मेकअप करना। अच्छे हो गए, थोड़े बहुत अच्छे हो गए थे। बाल छोटे थे, अच्छे हो गए थे। छोटे थे बाल? इतने छोटे थे, अभी तो इतने बाल है माशाल्लाह। छोटे ये छोटे हैं तो ये क्या? अच्छा कॉलेज में मेरे इतने बड़े बड़े बाल थे माशाल्लाह। अच्छा फिर खेलती थी, मेरे बाल हमेशा मिट्टी में रहते थे।
मट्टी में रहते थे? मट्टी में रहते थे, बहुत यूनिफॉर्म पे कैचअप, बहुत गंदी बच्ची फिर थी तो मैं। मिस ब्यूटिशियन क्या था वो कैसे बन जब गई उन्होंने तुम? मुझे बनाया मैं तब भी पीछे बैठ के चौके उड़ा रही थी। जब उन्होंने मुझे बनाया मैं तब भी पीछे बैठ के ना बैक वो होता है ना बैक वाली जो सीट पे चौके मारती है सबको, मैं वो थी। और तुम पूरी कॉलेज की मिस? और मैं सस्पेंड हुई हूँ कॉलेज यार से तुम 3 फेक साल तो नहीं की। रही? आप मेरा इंटरव्यू देखें। किसका? मेरा इंटरव्यू कहाँ पे? एक नाजिया मलिक के शो हाँ। पे। मैं 3 साल के लिए कॉलेज से सस्पेंड हुई हूँ, आई स्वेयर। है? जी, मैंने एक लड़की को इतना मारा कि तुम मार कुटाई भी करती थी? बहुत। अभी फिर तक भी करती मिस हूँ। ब्यूटिशियन? बस ये। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या अब हुआ? हुआ ये कि वो लड़का अच्छा, वापस आया कि भाई मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, तुमने क्या मेकअप काम करना सीख करा? लिया, ड्रामा कर लिया, ये हो क्या गया वो हो काम गया? करा? फिर मैंने कहा अच्छा मुझे तो वो अच्छा चाहिए। इस दौरान सुसाइड अटेम्प्ट कब किए थे? सुसाइड अटेम्प्ट नहीं इस टाइम किया। इस टाइम नहीं किया अभी इस तक? टाइम नहीं आगे किया। होंगे मजीद? आगे होंगे, ये नहीं इस टाइम नहीं। तो मैं स्ट्रगल मुझे लगा ये 8 महीने का जो टाइम तो था। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे हो क्या रहा है, ये तो बस शाम अच्छा होती एक चीज थी। मैं बता दूं, हम्म, आई माइट साउंड इनसेंसिटिव, ठीक है, लग रहा होगा कि यार अगली सुसाइडल एक वक्त से गुजरी है ये वो, ये बातें इन्होंने ही मुझे बताई हैं, हाँ। ठीक है। सो यू आर कंफर्टेबल हाँ, राइट हाँ, इस चीज पे डिस्कस करने के लिए? हाँ अभी तो तो प्लीज ये मत लेना कि मैं मजे ले रहा हूँ कि अगली सुसाइड नहीं, थी ये वो, नहीं। लेकिन एक जब वक्त निकल जाता है तो बंदा सोचता है यार कितना बेवकूफ था मैं। अभी मैं हंसती हूँ। हंसती है ना, और बट ठीक है, और फिर जब क्या मैं हुआ? इसकी शक्ल देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह माफ अभी करे। मुझे भी दिखाना, हम दोनों मिलकर हंसेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शो अच्छा के बाद। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि मैंने कहा यार ये क्या साला, ये फिर आ गया। मैंने कहा चलो अच्छा चाहिए तो था यार, मोहब्बत तो थी इससे। साला? मैंने कहा साला फिर आ गया। फिर? मैंने कहा चलो अच्छा आपका ये मोहब्बत वाला तो थी। सीन है? हाँ थोड़ी फिर आ गया। उर्दू का प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। मैंने कहा कहता चलो मिलो। मैंने कहा ठीक है चलो मिलो। चलो मिलो। हाँ मैंने कहा बताओ भाई अब क्या है? कहता है वो बीवी से, वो नहीं खैर होने वाली बीवी है लेकिन अभी तो मंगेतर है, उससे मोहब्बत नहीं है। अभी तो तुम्हारी याद आ रही है, तुमने जैसी मोहब्बत करी वो नहीं कर सकती वैसी मोहब्बत। मैं बहुत पछता रहा हूँ ये वो। चलो डिसाइड करते हैं कि मैं इसको कब छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है हाँ बोलो कब छोड़ लो। कहता तो लेकिन तुम यहाँ क्यों आ गई ड्रामा इंडस्ट्री में? अभी तुम यहाँ आ गई तो मैं तुमसे कैसे शादी करूँगा? घर में क्या बोलूँगा मैं? तो मैंने ये सारी कॉन्वर्सेशन एक की मुलाकात में हो गई? मुलाकात में हुई। हाँ क्योंकि वो इतना लंबा गैप आया, 8 महीने का। आप यकीन करें हम एक ऐसे रिलेशनशिप में थे कि 1 मिनट भी टेक्सिंग के बिना नहीं रहते थे। एक दूसरे को टेक्सिंग, हाँ यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और अचानक से 8 महीने का गैप आ जाए, क्या इंसान तो बहुत सारी बातें होंगी करने के लिए। वही, अब बहुत सारी बातों के अलावा अटैचमेंट बहुत थी। बिल्कुल। तो फिर मेरी उसके साथ खैर मेरी बात हुई। उसने कहा ठीक है मुझे टाइम दो, मैं तोड़ने की, इसको छोड़ने की कोशिश करता हूँ। चीटर लड़के होते हैं यार, यही है। टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड, दोस्त, क्रश इस तरह के लॉलीपॉप दे रहा है ना, डोंट बाय इट। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है अच्छा बताओ फिर कब तोड़ रहे हो? कहता है बस अभी तोड़ता हूँ, 2 महीने का टाइम दो। 2 महीना गुजर गया। बाद में मुझे पता लगा उसका तो उसी लड़की के साथ निकाह हो गया। रुखसत ही नहीं हुई, निकाह हो गया। अभी मैंने कहा ये तुमने क्या करा? कहते हैं अभी मुझे कुछ टाइम दो, मैं तलाक दे दूंगा। रुखसती तो वैसे ही नहीं हुई, बस निकाह कर लिया है मम्मी के कहने से। मतलब फुल मेरे साथ था। लेकिन अब मुझे समझ आना शुरू हो गया था कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि अब जब इसने मंगनी के बाद नहीं छोड़ा, इसने निकाह कर लिया, अब नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुझे भी अटैचमेंट थी। मैंने कहा चलो दिमाग तो थोड़ा दुरुस्त हुआ हुआ, वरना तो मैं पागलपने की हरकतें करती थी। कुशन उठा के घर में फेंकना, सामान तोड़ कुशन फेंकती थी? मतलब जो भी सामने आया ग्लास फेंकता है वही करती अच्छा, थी। बहुत ज्यादा रातों को नींद नहीं आती थी, रातों को सोती नहीं थी, रोती रहती थी बस बहुत ज्यादा। और मैं इतना ज्यादा इस्लामिक नहीं, मतलब नमाज रोज़ा थोड़ा दूर थी ऑनेस्टली, थोड़ा नहीं करती थी ज़्यादा। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि मैंने कहा अभी फाइनल बताओ कि अब तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो या अभी क्या करना है? कहता नहीं अभी तो तुमसे पक्का शादी है। मैंने कहा तुम्हारी शादी कब है? क्योंकि तुम निकाह तो पहले ही कर चुके हो इस मैडम के साथ। कहता है नहीं बस अभी तो मैं ये तोड़ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बताओ तुम्हारी शादी कब है? कहता है बस ये मेरी शादी तो अभी तकरीबन 3-4 साल है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ लेकिन इसमें अभी टाइम है। मैंने कहा ठीक है बताओ अब नेक्स्ट कब मिलना है? कहता है अभी तो नहीं, मैं तो कहीं इस्लामाबाद जा रहा हूँ फ्रेंड्स के साथ, अब वापस आते हैं तो मिलते हैं। अच्छा अब फिर से वो इसकी आदत थी नंबर बंद कर देना। अच्छा इन दौरान मैं भी शूट्स पे बिज़ी थी, अपना काम देखना, सारी चीज़ें करना। तो पता लगा कि मैंने दोबारा से उसका नंबर ट्राई करने की कोशिश करी, दोनों नंबर से ब्लॉक। अब मैं अपने काम पे, बाद में मुझे पता लगता है उसकी एक कज़न ने मुझे तस्वीर भेजी कि आज तो इसका रिसेप्शन हो गया है इसी लड़की के साथ।
फिर क्या, फिर से हॉस्पिटल चली गई, तबीयत ख़राब हो गई, मम्मा मम्मा मेरे साथ थी और बहुत बुरी कैफियत हुई फिर मेरी, बहुत बुरी कैफियत। फिर जो मेरा शुरू हुआ ना, ये जो फिर मुझे समझ आया कि ये अब मुझे क्या हो रहा है, कि अब मुझे एक मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो रही है और मैं अपने आप पे काबू नहीं कर पा रही कि मुझे क्या हो रहा है। शाम होती है, मैं रोना शुरू हो जाती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे सुबह होने से डर लग रहा है। हाँ। एक एक खालीपन सा मुझे अब महसूस हो रहा है। मतलब सुबह, अब जिस इंसान को सुबह होने से डर लग जाए वो क्या काम करेगा? आप देखें ना, जिसको सूरज की रोशनी बुरी लग रही है वो क्या काम करेगा? तो मेरी जो ये कैफियत होती थी ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी और मैं सिर्फ रो रही थी। तो मुझे पता लगा कि जब, अच्छा ये जो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करा, ये मैंने इसके लिए नहीं शायद, लेकिन मैं कोई उसी और था? दौरान, नहीं नहीं कोई और नहीं था इसके बाद कोई और कैसे हो सकता है? लेकिन ये कि इसी दौरान पे मैं सोचती थी, इसी को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, सारी चीज़ें थी। और फिर उसके बाद जब मैंने देखा तो वो हनीमून पे अपनी वाइफ के साथ इस्लामाबाद में था और मैंने और शायद आपको ये उसको, बोल कर गया था मैं दोस्तों के साथ इस्लामाबाद नहीं जा नहीं, रहा फिर हूँ? तो अच्छा मुझे अच्छा पता बात। थी कि अब तो शादी हो गई, अभी क्या मेरा तो कुछ नहीं है इससे, अभी तो ख़त्म सब। अब मैंने कहा अब मैं नहीं रहूँगी ना, मैंने ही ब्लॉक कर दिया। लेकिन अटैचमेंट तो थी, मोहब्बत ज़ाहिर है। फिर मैंने उसको कॉल करी, मैंने कहा चलो बात ही कर लो। अब उसने तो भाई बदतमीज़ी करके फ़ोन रख दिया और मैंने कहा यार कि, तो सोचने वाली और बात है, आपने तो बहुत बेवकूफ़ाना और हरकत की बस बस वही मोहब्बत, मैं आपको वही बता रही हूँ। कि चलो शादी हो गई हाँ फिर हाँ बात कर हाँ, लो। अब पता लगा कि फिर उसके बाद फिर मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करी कई बार, मतलब दुपट्टे में आग लगाना, इस दुपट्टे तरीके में से। आग लगाना। हाँ जैसे, या फिर अब जो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिस वक्त मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करा उस टाइम पे मेरी मम्मा घर में नहीं थी, मेरे बाबा थे। और वो मुझे याद है, वो मेरे मेरे छोटे भाई से कोई, उसने मुझे कुशन खींच के मार दिया। तो मैं गुस्से में भड़क गई, मैं कमरे में आई तो सामने वो इंची टेप होता है ना, इंची टेप, इंची टेप। हाँ इंची टेप होता है वो हाँ मेजरमेंट वाला, जी वो जी। मैंने गले में बांध के 3 फंदे इस तरफ 3 फंदे इस तरफ कर लिया। और आप यकीन करें, मेरे मुंह से झाग, आंखें मेरी बाहर, इतने करीब से मैंने मौत को देखा है। और मैंने देख लिया था दो सामने ना मलकुल मौत खड़ी है, मैंने कहा आज टिकट कट गया मेरा। और मैंने कलमा पढ़ लिया था और मैंने कहा कि अच्छा हुआ मम्मा नहीं है इधर, वरना वो तो नहीं बर्दाश्त कर पाती फिर ऐसी सिचुएशन। और मैं बहुत ये करीब थी। फर्स्ट टाइम ट्राई किया था? ये मैं ट्राई बहुत बार करी थी, ये लास्ट ट्राई था। ये लास्ट ट्राई ये था? लास्ट ट्राई था और मैं ऑलमोस्ट कामयाब हो गई थी। बस मुझे ये था कि नहीं बची जीना। कैसे? बाबा आ गए कमरे में, बाबा आ गए कमरे में और उन्होंने मतलब वो उस, अब वो क्योंकि वो इतना स्टक हो चुका था मेरे गले में कि अब मेरे 1 हफ्ते तक तकरीबन निशान रहे हैं गले पे, क्योंकि इंची टेप का जो साइड वाला होता है वो बहुत तेज़ और शार्प होता है, स्किन पे लगा तो डैमेज हो जाएगा, खून निकल आता है। और वो तकरीबन बाबा आए तो उन्होंने कैंची को वो करके उसको काटा और उसके बाद मेरे घर पे समझ लें कि आप एक तरीके से कि एकदम मतलब जैसे किसी का मौत नहीं हो जाती वो वाला वो था कि मेरा भाई एकदम डरा हुआ सहमा सा, मेरे फादर एकदम, मैंने, मेरे फादर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे फादर समझ लो एक गैंगस्टर पर्सनैलिटी, लेकिन जब उस टाइम पे मेरे फादर रोए इस चीज़ के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और मेरी मदर तो थी ही नहीं उस टाइम पे, जैसा कि मैंने बताया वो सैलून चलाती थी। तो उस टाइम पे मतलब हाय, इधर तो मैं भी स्पीचलेस हो गया। इतनी और ये बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ना मेरे पास आ गई है कि मैं और विजुलाइज कर उसके रहा था। बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि आपने फिर मतलब तौबा की? नहीं, ऐसा ऐसा है तौबा भी असल नहीं में की? कि मैंने तौबा तो मैंने करी यार, मैंने कहा यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो, मैं आपको वही बता रही हूँ कि जो इंसान अपने सेंसेस में नहीं, उसको नहीं पता चल रहा कि उसके देखिए साथ क्या पता है हो रहा क्या, है। चले अब अल्लाह ने आपको 6 बार आपने ट्राई किया है और उसके बावजूद अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी, तो यही है कि अल्लाह चाहते हैं कि भाई आपसे कोई अच्छा काम लें, ठीक है? क्योंकि किसी के लिए सुसाइड करना, देखिए सुसाइड इट्सेल्फ एक आप यहाँ से तो चले जाते हो, आपको लगता है कि भाई यहाँ से मेरी प्रॉब्लम ख़त्म, मैंने अपने आप को ख़त्म कर दिया, बट आपकी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। इतनी बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें तेल
उबलता है और उसमें फिर इंसान को डाला जाता है। ऐसा तो ही है। प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम शुरू होती है। अल्लाह ने बचाया। क्योंकि मेरे मदर फादर मेरे बहुत स्पेशली मेरी मदर, अगर आप उनसे मिले, वो बहुत शरीफ बेचारी। मुझे पता है। 14 साल में उन्होंने शादी करी और मैं 15 साल में उनकी गोद में थी। अच्छा, चाइल्ड मैरिज हुई थी उनकी? जी, मेरे मदर फादर की मेरी लव मैरिज थी ना। अच्छा। और लेकिन वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन कुछ जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी सही। शादी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल उसमें हुई, तो उन्होंने शादी, हाँ वैसा ये सब हुआ, सब अगेंस्ट थे, तो उनको जल्दी करनी पड़ गई। और फिर मेरी मदर जो है वो इंटर का रिजल्ट जब आया, जब वो मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी, और वो जब जाके एग्ज़ाम भी देती थी। तो मैंने हमेशा से मतलब मुझे ज़्यादा फैमिली वाला वो एक रिलेटिव्स वाला लव देखा नहीं, और हमेशा तो कोई से आपको अकेले। समझाया भी नहीं किसी ने, आपको ये बताया या ऐसे? मदर को भी खुद पता नहीं चल रहा था, किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। इतना पहले तो मेंटल का वो नहीं था, अवेयरनेस का, कि ये क्या हो रहा है, क्या इसको क्या फीलिंग हो रही है, इसको एंजाइटी बोलते हैं, तो अचानक डिप्रेशन आ जाना, किसी को इतना नहीं मालूम था। ये सोशल मीडिया तो अब इतना वो उस टाइम पे समझ लें कि आप 2017 के टाइम पे तो इंस्टाग्राम भी न्यू आया था। तो अब उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई, तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा, मैंने कहा यार ये मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ। फिर अच्छा, उस टाइम पे ही बेगुना, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, कि जहाँ पे मुझे नया नया काम मिलना शुरू हुआ। मैंने सारा काम अब तक अच्छा किया, लीड पर ही किया सारा काम। मैं बेगुना में भी सेकंड लीड पे, फिर मैं फर्स्ट लीड पर आ गई। लेकिन उस टाइम पे मुझे हो क्या रहा था मुझे खुद नहीं पता कि एक ये डिप्रेशन और एंजाइटी भी कोई चीज़ होती है। तो मैं दवाइयाँ खाती थी, मैं सोती रहती थी, बस खाली मेरा दिमाग जो है वो उन दवाइयाँ खाकर सिर्फ वो दिमाग मेरा सुलाता था। मुझे पता ही नहीं चलता था किसने मुझसे क्या बात करी, फ़ोन अटेंड करा तो मैंने क्या बात करी, मुझे पता ही नहीं चलता था। अब आप देखिए कि उस टाइम पे भी मुझे अपनी स्ट्रगल भी याद है। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि अरे कहाँ, अभी क्या इसको कोई काम नहीं देगा, ये करेगी भी तो छोटा मोटा रोल करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं गई, 5 लोग ताली मार के हंस रहे हैं, अरे देखो कितनी छोटी हाइट है, ये हीरोइन बनने। हाँ, फुल बॉलीवुड वाला सीन है। अब तो मतलब आप देखें कि मतलब अब आप मुझे देखें कि अब अगर जैसे मैं पॉलिटिकली बैठती हूँ, मेरा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, रोटरी क्लब में अगर मैं वहाँ बैठती हूँ, 10 टेबल पे पॉलिटिशियन बैठे हैं, तो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं। क्यों जाती है? मुझे बुलाते हैं, मुझे मुस्लिम लीग की पार्टी से भी ऑफर है, MNA MPA की, जो क्योंकि जैसे कि मैं अच्छे काम करती हूँ। मैंने एक टीम बनाई थी वुमेन प्रोटेक्शन बाय अलीना के नाम से, जिसमें औरतों को आगे देना, उनको मौका देना, या वुमेन पे किसी भी पावर पे बोलना। वुमेन, जैसे मैं जितनी भी फिल्म्स बनाती हूँ वो सब वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही होती हैं। जैसे मैंने ताकत बनाई शॉर्ट फिल्म, इसको अवार्ड मिला, बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस मुझे अवार्ड मिला, यही जो फहद मुस्तफ़ा सर ने मुझे बिग बैंग से ड्रामा दिया। तो अचीवमेंट तो मेरी साथ साथ चलती गई, लेकिन ऑप्शन होता है ना, डू और डाई, मैं दोनों कर रही थी, डाई भी और डू भी, क्योंकि मैं मर भी रही थी, मैं कर भी रही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। दवाइयाँ खा के मैं अपने आप को चला रही थी उस टाइम पे। वो दवाइयों में किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी है। डॉक्टर के पास भी जाती थी मैं, वो अपना चाय पानी करके पैसे लेके मेरा टाइम वेस्ट करते थे। क्या तुम नाटक करती हो, तुम्हें तो मेकअप करने का सेंस है, तुम्हारा ड्रामा चलता है, तुम्हारी मम्मा बता रही हैं, क्या तुम्हें कपड़े पहनने का सेंस है, फिर ये सब तमाशा क्यों करती हो। आप देखें डॉक्टर्स के ये जुमले, थेरेपिस्ट के, मतलब हम उनके पास एक आसरा लेके जा रहे हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो, और एक नहीं 2-3 ने ये करा है। कौन डॉक्टर था ये? स्पेशलिस्ट आगा खान में, मैं वो लेडी डॉक्टर है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन पता नहीं ले लो, क्या हो गया? नहीं, लेकिन कैसे लोग हैं यार ये, मतलब आपके पास कोई उम्मीद लगा कर आया है और आप उसको ये सबक सिखा रहे हैं कि क्या करो, ये करो। तो मेरा तो फिर डॉक्टर से भी झगड़ा हो जाता था। मैंने जो दवाइयाँ छोड़ी हैं, मैंने अपने आप छोड़ी हैं दवाइयाँ, किसी ने मेरी इसमें हेल्प नहीं करी, किसी ने भी। सिर्फ जो साथ में खड़े थे वो मेरे मदर और फादर हमेशा। आपके कोई दोस्त वगैरह, कोई सहेली? मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो मेरे बॉयफ्रेंड पे, उसने भी मुझ पर चीट करा, वो मेरे बॉयफ्रेंड, इसी बॉयफ्रेंड के साथ थी, वो 7 साल से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। इन सारी चीज़ों में सिर्फ आपके जो एक्स बॉयफ्रेंड ना, उसी के मज़े लगे रहे। वो तुमसे तुम्हारे साथ भी था, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी था, वो अपनी अम्मा की पसंद वाली के साथ भी था। ये ऐसे लड़के का मलिर में मिलते हैं क्या? मलिर में रहता था वो भी? तो कहीं और रहता है। कहाँ रहता है? बताऊंगी नहीं तो एरिया बता दे। मुझे पता है, परफ्यूम चौक जौहर। नहीं, जौहर का लड़का होगा, जौहर के लौंडे बहुत तेज। गुलशन, बल्कि आपने उसका घर ही नहीं देखा था। नाज़िमाबाद नाज़िमाबाद के लड़के भी बहुत तेज होते हैं यार।
एनीवे थैंक यू सो मच अलीना। बट अभी जो है वो बहुत अच्छा है। अभी कुछ है और हाँ, अभी एक जो एक है। नया बॉयफ्रेंड नहीं, मतलब आर यू इन अ रिलेशनशिप? यस, अच्छा, ओ माशाल्लाह। बट नॉट पाकिस्तानी मैन एंड आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, कोई इंटरनेशनल है बाहर से? फॉरेनर, फॉरेनर है, रशियन, रश but I'm very happy and he you know really fixed me, I swear। मतलब ऐसा नहीं है, मैंने बहुत लोगों को देखा है। मिला कहाँ पे था ये रशियन? अभी वो अलग स्टोरी है, मैं इधर नहीं बताऊंगी। हमने ढूंढने की कोशिश की रशियन, हमें तो नहीं, आधे से ज्यादा लोगों को पता हमारे है। दोस्त पाकिस्तान में रशियन नहीं बनते। ऐसा नहीं है, आई थिंक उसकी मदर जो है वो पोलैंड से है और उसके जो बाबा हैं वो रशियन है, बट ही इज वेरी हैंडसम। पाकिस्तान में रहता है? आता है। कैसे आया, मिला कैसे, वो कैसे मिला? ये तो टॉपिक वही खत्म होने वही वाला था। रोटरी क्लब पे डिनर पे थे साथ में, तो फिर ही चूज मी एंड आई वाज लाइक वाओ, इतना हैंडसम भी इधर होता है क्या? मैंने कहा औरतें तो छोड़ो, मर्द भी इसको देख रहे हैं। मैंने कहा ये क्या, अभी ये कुछ अलग, मैंने कहीं मुझसे बात कर, ओह माय गॉड, मैं शशके में थोड़ा। फिर मैंने कहा नहीं, अभी क्या, इससे क्या बात करेंगे, छोड़ो, अभी तो दिमाग ही नहीं। अंग्रेजी आती थी उसको? अंग्रेजी आती टूटी फूटी। अभी तो मैंने गालियां भी सिखाई हैं उसको उर्दू कौन में। कौन सी? अभी एक्सेंट के साथ बोलता है, थोड़ी सी सिखाई है मैंने। अच्छा। और ये है कि अभी वो मेरे काम पे प्राउड करता है। मैं लास्ट टाइम चीफ गेस्ट थी इल्मा यूनिवर्सिटी में। अभी तो पॉडकास्ट में उसको क्या समझ आ रहा होगा, जो बातें करनी है नहीं, मैंने उसका एक निकनेम दिया हुआ है, चिंटू। चिंटू? हाँ, वो इंस्टा पे पोस्ट लगाती हूँ मैं हैशटैग करके चिंटू। अच्छा तो अच्छा, वो लेकिन हम डिनर पे थे लास्ट टाइम पे, तो एक मेरी यही इंडस्ट्री से एक वो थी प्रोड्यूसर, वो मिल गई अचानक से। तो फिर मैंने कहा देखो ये कहते हैं वेरी हैंडसम। तो लेकिन ये कि मैंने उसको भी छोड़ने की बहुत कोशिश करी। मैंने कहा क्यों? यार मैंने कहा शादी का क्या सीन है फिर, तो कैसे होगी शादी, मुस्लिम शिया क्या होगा फिर अभी। तो फिर मैंने कहा यार अभी क्या करें, फिर मुसलमान, उसको एक क्या हो बारी गया? मेरे तो घर के नीचे तो आया, मुसलमान करवा दे उसको। मैंने उसको सिखाया दस्तरखान किसको बोलते हैं, बिरयानी हाथ से कैसे खाते हैं। कलमा पढ़ना नहीं सिखाया आपने अभी तक? वो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, वो भी गलत है। अगर वो उससे शादी करने का इरादा है नहीं है, उसका ज्यादा है, तुम्हारा कम है। अभी मैं करियर पे मैं प्रोड्यूसर बन गई, राइटर अच्छी हूँ, अच्छा करती हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा टाइम दो, अभी थोड़ा ठहरो, अभी ज़्यादा इतना जज्बाती नहीं होने का मोहब्बत में फिर से। लेकिन अभी यह है कि उसने जो मुझे फिक्स किया है हर चीज़ में, मुझे सिखाना, मुझे काम डाउन करके रखना, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। मतलब अभी तो मेरी लाइफ कलर सेंटा क्लॉ आया है मेरी लाइफ में, अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ। सेंटा क्लॉ आया है बिल्कुल, एंड आई एम श्योर आई विश यू गुड लक फॉर योर फिल्म एज वेल। आपके प्रोजेक्ट के लिए भी थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।